आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आज देखिए आपका जो टॉपिक चल रहा है विराम मतलब जो चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह जिसका प्रयोग जैसे कि हम लोग जानते हैं विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं आमतौर पे, लेकिन पता नहीं होता उसको और किस नाम से जानते हैं। तो देखिए जो विराम चिन्ह होता है लगभग करके हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। कंफर्म होता है कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, छोटे से लेके बड़े तक के एग्जाम में वहां से एक क्वेश्चन कंफर्म होता है। तो आपका देखिए छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उसको भी अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो भी उसमें से आपका 1 नंबर चला जाता है। तो उस पर आज हम जो चर्चा करेंगे वो आपका विराम चिन्ह। तो देखिए पहला आपका जो है पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है इस तरीके से, मतलब एक खड़े पानी की तरह होता है। मतलब पूर्ण विराम मतलब क्या होता है, किसी वाक्य को पूरा हो जाने पे जो विराम लगता है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। जैसे कहते हैं मोहन एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे एक वाक्य पूरा हो गया, फिर यहाँ पे एक चिन्ह ऐसे लग गया तो क्या हो गया, पूर्ण विराम। तो विराम का मतलब पूर्ण हो गया, मतलब वाक्य क्या हो गया, पूर्ण हो गया, उस पे जो चिन्ह लगेगा वो क्या होगा, पूर्ण विराम। फिर देखिए अर्धविराम। अर्धविराम क्या होता है, जिसमें आपका वाक्य कुछ वाक्य तो कहे जाए लेकिन कुछ वाक्य जैसे कि इसमें और हो तो वहां पे क्या होता है, अर्धविराम का प्रयोग होता है। और अर्धविराम का चिन्ह जो होता है ऊपर एक डॉट की तरह होता है और नीचे कामा की तरफ होता है। तो बस सिंपल सा एग्जाम में पूछ देता है कि इनमें से कौन सा अर्धविराम है, तो जानते रहेगा ऊपर एक डॉट की तरह होता है, नीचे एक कामा की तरह होता है, उसे अर्धविराम कहते हैं। फिर देखिए अल्प विराम क्या होता है, अल्प विराम को हम कामा कहते हैं। जैसे हम कहते राम श्याम और मोहन, तो हम कभी कभी जैसे कि और एवं तथा की जगह पे जैसे हम राम लिखते हैं, श्याम लिखते हैं और मोहन, या फिर एवं मोहन ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखे, यहाँ पे एवं न लिख के हम कामा लगा देते हैं, थोड़ा सा विराम हो जाता है, वहां पे भी क्या होता है, अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो जानते हैं अल्प विराम जिसे हम कामा के रूप में प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अल्प विराम। तो कंफ्यूजन होता है पूर्ण विराम, अर्धविराम और अल्प विराम। तो पूर्ण विराम का मतलब समझिए एक खड़ी पाई वाला जो होता है वो आपका क्या होता है, पूर्ण विराम। अर्धविराम क्या होता है, ऊपर डॉट एक नीचे कामा। और फिर अल्प विराम में क्या होता है, कामा को कहते हैं आप अल्प विराम। तो देखिए अपूर्ण विराम या न्यून विराम या जिसे विवरण चिन्ह कहते हैं। जैसे कि हम लोग किसी के बारे में, जैसे कि हम कहते हैं कि मान लीजिए हम हिंदी के बारे में लिख रहे हैं, तो हिंदी अगर सब्जेक्ट का ऐसे नाम लिख के उसके बारे में हम विवरण देते हैं ना, तो ऐसे 2 डॉट लगा के हम उसके बारे में लिखते हैं कि हिंदी एक मतलब हिंदी हमारी मातृभाषा है, या फिर कुछ उसके बारे में लिखते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह क्या होता है, 2 डॉट के बराबर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं उसको 2 मतलब किसी की चीज का विवरण देना ही विवरण चिन्ह होता है। फिर देखिए आपका प्रश्न विराम। प्रश्न विराम तो आप जानते हैं क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं। जैसे कोई भी प्रश्न होता है क्या वो एक अच्छा लड़का है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है, जो ऐसे तरीके से वो क्या होता है आपका प्रश्न विराम। फिर देखिए आपका जो अगला होता है विस्मय विराम। विस्मय विराम क्या होता है, जैसे कि आपका पूर्ण विराम होता है एक खड़ी पाई, फिर उसके नीचे एक डॉट लग जाता है, एक बिंदी, वहां पे क्या होता है विस्मय विराम। जैसे विस्मय आदि बोधक चिन्ह, जैसे हम कहते ओह वो इतना अच्छा लड़का है, या फिर वाह, ऐसे जो शब्द आते हैं वहां पे क्या लगता है, विस्मय बोधक चिन्ह। तो आपका विस्मय विराम क्या होता है, एक खड़ी पाई और नीचे एक बिंदी के रूप में जो होता है वहां पे क्या होता है, विस्मय विराम। फिर देखिए आपका निर्देशक। निर्देशक जानते हैं एक डॉट थ्रू, जैसे हम किसी चीज के बारे में लिखते हैं या फिर हम एक सब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो एक चीज ऐसे मतलब डैश के बारे में मतलब लिख के उसके बारे में लिखते हैं। तो निर्देशक मतलब किसी चीज को निर्देश देना कि हम इसी के बारे में हम लिख रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, निर्देशक चिन्ह। और योजक के संबंध चिन्ह जानते हैं, जैसे कि 2 चीजों के बीच में, जैसे कि जैसे हम कहते हैं शुभ और लाभ, शुभ और लाभ, कि इसके बीच में क्या संबंध बता रहा है, शुभ का लाभ से, लाभ का शुभ से क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, दिन और रात। इनके बीच में जो योजक चिन्ह होता है, जो चिन्ह होता है इसको क्या कहते हैं, योजक चिन्ह या फिर संबंध चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। फिर अगला है अवतरण या उद्धरण चिन्ह, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम जानते हैं इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा तो जानते हैं, लेकिन इसको हिंदी में नहीं जानते कि इसको अवतरण और उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो अवतरण और उद्धरण चिन्ह को हम क्या कहते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, जैसे हम किसी विशेष बात को या परिभाषा को जो हम ऐसे 2 इन्वर्टेड कॉमा के रूप में लिखते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। ये सिंगल भी होता है, मतलब एक के रूप में भी लगता है, और डबल भी होता है। तो आपका अवतरण उद्धरण चिन्ह मतलब समझ लीजिए कॉमन भाषा में जो आपका इन्वर्टेड कॉमा होता है उसे क्या कहते हैं, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। फिर देखिए आपका अगला है लोप विराम या वर्जन चिन्ह। देखिए लोप विराम जानते हैं किसी चीज का, जैसे कि हम लिख रहे हैं फिर इसी के बीच में
लोग की पूर्ति करें। मतलब वो वाक्य पूरा दिया रहता है, बीच में छोड़ देता है, पूछता है कि आपको भरना है, तो मतलब उसी चीज का लोप किया है। तो लोप विराम मतलब क्या होता है, किसी वाक्य के बीच में, वाक्य में जो डॉट डॉट के रूप में होता है उसे क्या कहते हैं, लोप विराम या वर्जन चिन्ह। फिर देखिए अगला है लाघव या संक्षेप चिन्ह। देखिए लाघव जो होता है इसका जानकारी है, जैसे कि हम डॉक्टर, जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर को डॉक्टर में लिखे डाल करके फिर ऊपर से थोड़ा सा ऐसे गोला बना देते हैं। या फिर हम उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश लिखते हैं तो मध्य प्रदेश को पूरा न लिखे ऐसे यम म लिखे फिर प्र लिखे ऐसे दे देते हैं। तो मतलब किसी बड़ी चीज को छोटे में बताना ही लाघव कहलाता है। लाघव का मतलब क्या होता है, छोटा। तो मतलब बड़ी चीज को छोटे में बता देना ही लाघव चिन्ह कहलाता है। तो लाघव का मतलब समझिए, किसी चीज को बड़े को छोटे में कर देना, या फिर जो डॉक्टर याद है या फिर ये जो गोला बनता है उसी को क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह। फिर देखिए ये त्रुटि या बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कभी कभी आप लोग वाक्य पूरा लिखते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं राम श्याम और एवं नहीं लिख पाए, तो हम क्या करते हैं कि बीच में ऐसे चिन्ह लगा के एवं ऊपर लिख देते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, त्रुटि बोधक चिन्ह। तो मान लीजिए त्रुटि बोधक क्या होता है कि बीच में आगे मान लीजिए किसी से त्रुटि हो गई तो इस चिन्ह का प्रयोग लगा के हम ऊपर उसी चीज को लिख देते हैं, इसी को क्या कहते हैं, त्रुटि बोधक चिन्ह। फिर आपका अगला है कोष्ठक। कोष्ठक का मतलब समझते हैं आप लोग, आपका दो कोष्ठक होता है, एक छोटा एक बड़ा एक बीच का, जिसे मध्यम कोष्ठक के नाम से जानते हैं। तो जानते हैं कोष्ठक का चिन्ह जो होता है आपका ये इन सब रूपों में होता है, आप लोग बचपन से ही पढ़े हैं। फिर देखिए आपका तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक मतलब क्या होता है, किसी चीज की तुलना करना, मतलब कि किसी के बारे में, जैसे हम कह दें मान लीजिए हम सूत्र लगाते हैं लाभ का, तो उसके बारे में हम जो लाभ बराबर लिखते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है तो उसके फार्मूले से उसकी तुलना करते हैं कि नहीं। तो तुल्यता सूचक में क्या होता है, किसी चीज की तुलना करना ही आपका क्या होता है, तुल्यता सूचक चिन्ह। तो देखिए जो तारक चिन्ह होता है वो नोटों के नीचे कभी कभी आप बुक में देखते हैं तो स्टार बना के उसमें लिखा होता है, जो स्पेशल मतलब नोटिस किया होता है या नोट के लिए होता है। तो जो तारक चिन्ह होता है ये प्लस के रूप में भी होता है, कभी बराबर के रूप में, कभी स्टार बना के, मतलब जो बड़े मतलब गुणा का चिन्ह बना के या स्टार बना के, या फिर जो तारा का ऐसे चिन्ह बना के आपके मतलब जो होता है तारक चिन्ह का प्रयोग होता है, जो किसी विशेष चीजों को दर्शाता है। जैसे कि हम किसी किताब को लिखते हैं उसमें एक चीज को दर्शाना है कि इसका यही चीज होता है, तो कभी कभी स्टार बना के उसमें लिखा रहता है, फिर नीचे स्टार को नोट बना के लिखा रहता है कि इसके बारे में वो क्या कहना चाहता है। तो ऐसे आपका जो तारक चिन्ह या फुट नोटों के लिए जो प्रयोग होता है वो प्लस के रूप में होता है, बराबर कोई भी या फिर गुणे के चिन्ह के रूप में या स्टार के रूप में, इन सब चिन्हों के रूप में क्या होता है, फुट नोटों के लिए चिन्ह होता है। तो आपका देखिए जो विराम चिन्ह है लगभग करके एक एग्जाम में पूछता है, जिसमें विशेष ध्यान देना है। इसमें हम पढ़े पूर्ण विराम क्या होता है, एक पाई, फिर अर्ध विराम क्या होता है, ऊपर डॉट और एक कॉमा, फिर अल्प विराम में क्या होता है, सिर्फ कॉमा होता है, जैसे एक छोटी सी कॉमा क्या होती है, अल्प विराम। फिर आपका देखिए अपूर्ण या न्यून विराम या विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में हम किसी को विवरण देते हैं दो डॉट लगा के, तो उसी को क्या कहते हैं हम, विवरण चिन्ह। फिर आपका प्रश्न विराम जैसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं, आप लोग जानते हैं। फिर विस्मय विराम जिसमें एक पाही करके नीचे बिंदु होता है वो क्या कहते हैं, विस्मय विराम। फिर आपका निर्देशक डैश लगा के किसी चीज को निर्देशक देना क्या होता है, निर्देशक चिन्ह। योजक संबंध मतलब दो लोगों के बीच में संबंध बताना, जैसे शुभ लाभ दिन रात, ऐसे बीच में जो चिन्ह लगते हैं उसे क्या कहते हैं, योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। फिर अवतरण को इन्वर्टेड कॉमा के रूप में जानते हैं। फिर आपका विराम चिन्ह वर्जन चिन्ह जैसे कि आपका लोप होता है उन सब की चीजों के बारे में जानते हैं। फिर आपका लाघव मतलब समझ गए, किसी बड़ी चीज को छोटे में दर्शा देना ही आपका क्या होता है, लाघव चिन्ह। जैसे कि आपका डॉक्टर मध्य प्रदेश जो भी लिखते हैं आप एक छोटा सा गोला बना देते हैं, उसको पूरा दर्शा देता है। फिर आपका देखिए त्रुटि या हंस पद क्या होता है, किसी वाक्य को पूरा अगर वाक्य लिख रहे हैं आपका त्रुटि हो गया तो ऐसे चिन्ह लगा के हम ऊपर कोई वो शब्द लिख देते हैं, उससे क्या कहते हैं, त्रुटि बोधक या हंस पद चिन्ह। फिर आपका देखिए कोष्ठक आप जानते हैं तीन होते हैं। फिर आपका तुल्यता सूचक चिन्ह जिसमें आपकी तुलना की जाए, और फिर आपका कारक चिन्ह में आपका ये होता है। तो आपको देखिए विराम चिन्ह बहुत सिंपल सा है, बस आपको एक बार विशेष ध्यान देना है और लगभग करके बार एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा।